हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो मैंने सुबह पूछू को स्कूल के लिए रेडी किया, बट पूछू फुल रेडी है नहीं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि होता है ना कि बच्चों को संडे को छुट्टी रहती है तो उनका मंडे को थोड़ा सा मन रहता नहीं है स्कूल जाने का। तो वो गुस्सा बोल रहा, मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। और पूछू कि पापा भी तो नाइट ड्यूटी करके वापस आए थे, तो उनको भी मैंने खाना निकाल दिया था। तो वो वैसे सुबह खाना खाते नहीं है, बट उनका आज ऑफ था ना, तो वो खाना खा लिए थे। जब ऑफ होता है तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते हैं, सो जाते, इतना थके ही रहते वो। फिर उसके बाद मैंने सबको खिला पिला के पूछू कि स्कूल भेज के मैं निकल गई जिम के लिए। फिर उसके बाद मैं जिम पहुंच के मैंने जिम वर्कआउट किया। उसके बाद मैं वर्कआउट करके घर निकली, तो मैंने देखा, जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि घर के बाहर 3 कबूतर बैठे जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फिर लौट के देखा कि पूछू कि पापा तो अभी भी सो रहे। फिर मेरा जगाने का मूड नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा थक गई थी, तो नींद आ गई थी, फिर मैं भी सो गई। और पूछू के पापा भी उठ गए थे, पूछू भी स्कूल से आ गया था। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और पूछी के पापा भी रेडी होके चले गए थे बड़ी दीदी के घर। त्योहारी दिन ने गुड़िया बोलते हैं ना, जैसे नागपंचमी, तो दीदी के घर लेके गए थे त्योहारी देने की। बहन बेटियों के घर जाया जाता है ना, यही तो मतलब त्योहार ही क्या देना होता है। इसी बहाने लोग अपने बहन बेटियों से भी मिल लेते हैं, घूम आते हैं घर। तो मैंने शाम का खाना भी बना लिया था। तो शाम को लोग खाना कम ही खाते हैं, क्योंकि गर्मी है ना, तो खाना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। मैं तो खाती भी नहीं हूँ शाम को। तो अगर बहुत भूख लगी रहती है तो एक रोटी खा ली। तो मैं इसलिए इतना खुश हूँ क्योंकि पूछू के पापा ने फ़ोन करके बोला कि तुम रेडी रहो, मैं तुमको आज घुमाने लेके चलूँगा। जब दिन इनका ऑफ रहता है, जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है, उस दिन कहीं ना कहीं ज़रूर मुझे लेके जाते हैं। या तो मूवी दिखाने ले जाएंगे, या तो रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, या तो कहीं और जाएंगे। तो मैं रेस्टोरेंट तो जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी डाइटिंग चल रही है और मैं जिम जाती हूँ, तो मैं नहीं खाती हूँ बाहर का ज़्यादा। इन्होंने बोला कि हम मूवी देखने चल रहे हैं, एक मूवी आई है ना महाअवतार नरसिम्हा, बहुत हिट हो रही है। तो उन्होंने बोला जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वो मूवी देखने चलेंगे, बहुत अच्छा उसका रिव्यू है। तो बहुत लोग मुझसे ये भी बोलते हैं, मेरे मतलब खास वाले भी, मेरे जानने पहचानने वाले भी बहुत बोलते हैं, यार तुम लोग कितना घूमते हो, इतना घूमती हो, ज़्यादा पैसे बचाया करो। यार देखो, पैसे बचाने के साथ साथ भी ना थोड़ा मौज मस्ती भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक बार अगर उम्र निकल जानी है ना तो वापस नहीं आनी है। फिर पछताना, यार काश अब घूम लिए होते, काश अब टहल लिए होते, अब इंजॉय कर लिए होते, फिर पछताना हो जाए। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे बचत करना बहुत ज़रूरी है। यार काहे का पैसा, अगर आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो, घूम टहल नहीं पा रहे हो, अपने मन का कर नहीं पा रहे हो, अपने मन का खा नहीं पा रहे हो, अपनी मन मर्जी लाइफ जी नहीं पा रहे हो, तो उस पैसे का कोई मतलब है क्या। आप ये भी बताओ। हम लोग ऐसे इसीलिए तो इकट्ठे करते हैं कि हम घूमें टहलें, ऐश करें, मौज करें। तो मुझे बहुत लोग बहुत तरीके के ज्ञान बांटते हैं, बट मैं उन ज्ञान सबकी सुनती हूँ, बट मैं करती हूँ अपने मन की हूँ। देखो यार, अब मेरी ये बातें सुन के ना बहुत लोग ये सोचेंगे, अरे यार रूपा तुम्हारी सोच तो बहुत ही छोटी निकली, तुम इतना छोटा सोचती हो, बस खाओ पियो घूमो फिरो, लाइफ में यही है। नहीं यार, मेरी भी सोच बहुत बड़ी हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अंबानी बन जाऊँ, मेरे भी घर में 10-10 20 भी नौकर लगे रहें काम करने के लिए। मैं भी इतनी खुश रहूँ, मैं भी सोना चांदी पहन के घूमूं, मैं इतनी खुश रहूँ लाइफ में कि जो भी अगर मेरे को टोंट मारता है उसको मैं गोली मार दूं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो पाता है। नहीं यार, देखो यार, भगवान ने जितनी खुशियां दी हैं उतने में जियो, है कि नहीं। हर पल को जियो, हर पल में खुश रहो। देखो लाइफ का यार कोई भरोसा नहीं, कल क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा, है कि नहीं। तो मैं हर पल का मजा लेती हूँ। दुनिया के बोलते ही मेरे को भाड़ में जाए वो ठीक है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मुझको क्या बोलता है कि तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो। तो यार देखो, मैं भी आपको एक ही सलाह दूंगी, पैसे कमाने के साथ साथ खुश भी रहना ज़रूरी है। देखो अगर आप पैसे कमा रहे हो, अगर खुश नहीं हो ना, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो चलो हटाओ, ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं और मैं अपने लखनऊ से मिलाती हूँ। तो देखो यार, लखनऊ ना बहुत ही प्यारा शहर है कि नहीं। घूमने फिरने के लिए तो नंबर वन मेरे को लगता है। यहाँ पे ना ये नहीं है कि एक ही जगह पे, यहाँ पे इतनी सारी जगह हैं कि आप घूमते घूमते थक जाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये टीले वाली मस्जिद है। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं शादी के बाद इतना घूमूंगी। पता है, मैं शादी के पहले कभी भी कहीं भी नहीं गई। मेरा जो मायका है ना वो अयोध्या का है, बट मैं कभी अयोध्या तक ही नहीं गई, मैं राम मंदिर देखने तक नहीं गई। और शादी के बाद मैं राम मंदिर गई हूँ देखने। देखो यार, अब मेरे से कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार रूपा क्या बात कर रही हो, तुम क्या बोल रही हो कि तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना घूमोगी। आजकल तो लोग क्या क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ सोचते हैं कि बाहर विदेश जाएं घूमने, बाहर शहर जाएं घूमने। देखो मैं नहीं सोची थी, मैं नहीं सोची थी कभी कि मैं इतना मूवीज़ देखूंगी, मैं इतना घूमूंगी, इतना टहलूंगी, है कि नहीं। मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतना घूमना टहलना। मेरे ना मायके में मैं कभी भी नहीं गई घूमने, ना कभी मायके में मूवी देखने गई, ना कभी मेला ठेला देखने गई, ना कभी खेती बाड़ी की हूँ। जो कि मेरे यहाँ गांव में खेत वेत सब कुछ है। तो मैं लेकिन कभी भी घर से बाहर भी नहीं
निकली हूँ। मैं बस पढ़ाई करती थी, मैं बस पढ़ाई करके घर के अंदर आती थी और बस मैं कुछ कभी नहीं की हूँ। मैं एन्जॉय तो अपनी लाइफ में कभी नहीं की हूँ, शादी के बाद ही करी। और भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद कि मुझे इतना अच्छा पति दिया है जो मुझको समझते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरी हर एक फीलिंग्स समझते हैं। और जब जब इनका मतलब मेरे साथ वक्त बिताते हैं, मेरे साथ टाइम बिताते हैं, और की तरह नहीं। बहुत लोग को देखते हैं बेचारियाँ कितना परेशान रहती हैं कि उनके पति उनको टाइम नहीं देते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी बहुत बिजी रहती है। नहीं तो मेरे पति ऐसे नहीं हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरी इन खुशियों को, इन छोटी छोटी सी खुशियों को कभी भी किसी की नज़र ना लगे, ना है कि नहीं। भगवान सबको खुशी दे, भगवान वो दिन सबको मतलब दे कि सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी बहुत अपने आप को खुश रखती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, मेरे भी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास, हाँ मेरे पास इतने होने चाहिए, उतने होने चाहिए, नहीं, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहती हूँ। चलो छोड़ते हैं ये सब बातें, नहीं तो बोलेंगी कि कितना ज्ञान दे रही है, हम लोग को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। देखो यार, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, ठीक है ना। तो कोई नहीं होती हूँ मैं किसी को ज्ञान देने वाली। तो देखिए ये SRS मॉल है, यहाँ पे हम लोग आए हैं मूवी देखने। तो जैसे कि रात का वक्त है ना, तो मतलब बहुत चीज़ें बंद हो गई हैं, 9:30 बज रहा है। वैसे बहुत रात तक खुली भी रहती हैं, बट यहाँ पे ना केवल ये सिनेमा के लिए मुझे लग रहा चलता है, बाकी ये बंद ही रहता है। तो मुझे ना पहले इस वाले पे चलने में ना बहुत डर लगता है। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बहुत डर लगता था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए। बट मैं अब तो प्रोफेशनल हो गई हूँ इसमें, मुझे बहुत मज़ा आता चलने। फिर मैंने इनको मना किया था, मैंने इनको बहुत मना किया था, मैं यार नहीं खाऊंगी, मत लो मत लो। तो बोलने लगी यार तुमने कुछ भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाई हो, चलो आज साथ में खा लेते हैं, मतलब आज तो खा लो मेरे साथ, मेरी छुट्टी भी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज थोड़ा खा लेते हैं। देखो अब आप लोग बोलोगे कि अगर मतलब तुम डाइटिंग कर रही हो तो तुम नहीं भी खा सकती हो, नहीं मतलब तुम अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हो। देखो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक। देखिए छोटी छोटी मतलब अब ये कह रहे हैं कि मेरे साथ खाओ, अब वो अकेले बैठ के खाएंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैं इनको कंपनी दे रही हूँ यार। तो कंपनी क्या दे रही हूँ, मैंने इनसे बोला था कि ज़्यादा हैवी मत लेना, हल्का ही लोगे, मतलब लाइटली लोगे तभी मैं खाऊंगी, वरना मैं खाऊंगी नहीं। तो इन्होंने मतलब ठीक ही लिया था, मतलब चीज़ ही नहीं था, ना ज़्यादा ऑयली था, ठीक लगा मेरे को। लेकिन हाँ, डाइट बर्बाद करने के लिए, अपना मतलब एक दिन का रूटीन बिगाड़ने के लिए, एक दिन क्या वो हफ्ते भर का रूटीन बिगाड़ने के लिए उतना ही सा काफ़ी था। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कभी मूवी देखने गए हो? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आप लोग यार देखने गए हो, क्या मैं कभी शादी के पहले गई नहीं, तो क्या आप लोग नहीं गए होगे? तो यहाँ पे ना मैं ये बोल रही थी कि इतनी तेज तेज मत चलो, इतनी रात हो गई है, धीरे धीरे चलो, मुझे भी घर लेके चलो, मुझे मत छोड़ के जाओ। इसीलिए मैं हंस रही थी। तो वो यार सच में यार बहुत रात, मतलब इतना नहीं सोचा था हम लोग कि मतलब इतनी देर हो जाएगी। तो 10 साढ़े 10 बजे मूवी स्टार्ट हुई थी। तो मूवी ख़त्म हुई ना, 1 बजे मूवी ख़त्म हुई थी, 1 बजे 12:30 बजे मूवी ख़त्म हुई थी यार, मैं तो भूल गई। तो 12:30 बजे मूवी ख़त्म हुई थी। तो हम लोग देखिए मतलब घर आ गए, रास्ते में बारिश भी थोड़ा सा नींद नहीं हुई आ थी। रही? फिर यहाँ पे आके टाइम मैंने देखा देखो। ना, ये सोया नहीं था। देख रहे हो टाइम? मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत है, नींद आ रही है, बहुत थक गए, बैठे बैठे भी थक गए। और ये लड़का इसको नींद नहीं आ रही है, इतनी रात में बोल रहा है कि मम्मी कुछ मेरे लिए लाओ, बताओ इतनी रात में क्या मैं लेके आऊँ। मुझे लग रहा था ये सो गए होंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेके आऊँ, और मैंने भी कुछ नहीं खाया। और आज मेरी डाइटिंग की भी ऐसी की तैसी होगी, मैंने बर्गर खा लिया और मैंने कोको भी पी लिया था अकेले अकेले। अरे पापा ने जबरदस्ती खिला दिया, कोई बात नहीं, कल तुम्हें भी खिला देंगे, वो सब गंदा होता है। चलो चलो अच्छा बाय बोल दो, चलो अच्छा बाय बोल दो, बाय बोल दो। तो फ्रेंड्स गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और जो भी होता है वो कर देना, ठीक। तो बाय। प्लीज़ आप लोग ये बताइए कि मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए यस रूपा तुम्हारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं भी अच्छा लगता तो भी लिख दो यार रूपा कैसा ब्लॉग बनाती हो यार, तुम्हारा ब्लॉग ही नहीं अच्छा लगता है। तो कुछ रिस्पॉन्स किया करिए मेरे ब्लॉग पे, जिससे मुझे भी देख के खुशी हो कि मैं भी इतना मेहनत करती हूँ। तो कुछ भी इक्का दुक्का कमेंट तो मिलते हैं, इक्का दुक्का लाइक तो मिलते हैं।
मैं मूवी की बात करूँ ना तो मूवी इतनी खतरनाक थी, इतनी मुझको पसंद आई, इतनी बढ़िया मूवी थी कसम से। बिल्कुल मैं तो वहीं पे देख के रोने लगी थी। पता नहीं कैसे लोग सैयारा फैयारा देख के रो रहे हैं। मूवी ऐसी देखो कि जो दिल को छू जाए, लगे कि तुम खुद उसी दुनिया में हो। मुझे तो बहुत अच्छी मूवी लगी। आप लोग भी ज़रूर जाइए देखने, अगर आप लोग के आसपास भी मतलब थिएटर हैं तो।